हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो? चलिए तो मित्रों, आपके लिए लाए हैं हम टॉप 25 प्रश्न, जिसमें हम आपको इनका उत्तर भी बताएंगे। ये वे प्रश्न है जो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और ये एसटीसी परीक्षा में आते करते रहते हैं। तो चलिए मित्रों, आपको एसटीसी के लिए अगर परीक्षा देनी है तो आप यहाँ से तैयारी कर सकते हो। तो पहला प्रश्न की तरफ चलते हैं। राजस्थान प्रांत के लिए सर्वप्रथम राजपूताना नाम किस विद्वान ने किस वर्ष में दिया? तो दोस्तों, इसका उत्तर होगा जॉर्ज थॉमस। 1800 ईस्वी में उसने दिया था। यहाँ प्रश्न के सामने ही उत्तर लिखे हुए हैं। तो चलिए मित्रों, दूसरे प्रश्न की तरफ चलते हैं। मिलिट्री मेमोरीज ऑफ जॉर्ज थॉमस पुस्तक के रचयिता का नाम बताइए। तो इसका रचयिता है विलियम फ्रैंकलिन, जिसमें आप उत्तर में देख सकते हो कि बी नंबर ऑप्शन सही है। तो चलिए मित्रों, अब चलते हैं हम थर्ड प्रश्न की तरफ। राजस्थान को कितने भौतिक विभागों में विभाजित किया जा सकता है? तो राजस्थान को कुल 4 भौतिक विभागों में विभाजित किया जा सकता है। तो चलिए मित्रों, हम चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न क्या कहता है कि निम्न में से कौन सी रेखा राजस्थान में से गुजरती है? तो दोस्तों, ऑप्शन देखिए, मकर रेखा, कर्क रेखा और 70 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा। ऑप्शन डी है बी एवं सी दोनों। तो दोस्तों, इसमें ऑप्शन नंबर डी सही है। मतलब में कर्क रेखा और 70 पूर्वी देशांतर रेखा दोनों हमारे राजस्थान से गुजरती है। तो चलिए मित्रों, अगला प्रश्न देखते हैं हम। राजस्थान को 7 कमिश्नरी संभागों में विभाजित किया गया है। इनके नाम हैं। इनके नाम क्या क्या हैं? तो दोस्तों, यहाँ ऑप्शन आप देख लीजिएगा और इसमें ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। तो 7 संभाग कौन कौन से हैं जो देख लीजिए: जयपुर, जोधपुर, अजमेर, कोटा, उदयपुर, बीकानेर और भरतपुर। छठवें प्रश्न की तरफ चलते हैं मित्रों। छठवां प्रश्न क्या कहता है कि राजस्थान के कुल कितने जिले ऐसे हैं जिनकी सीमा किसी न किसी दूसरे राज्य को स्पर्श करती है? तो ए ऑप्शन 21 उत्तर है, बी ऑप्शन में 28 है, सी ऑप्शन में डी है 23 है और डी में 13 है। तो इसका सही उत्तर होगा सी ऑप्शन, जिसका उत्तर है 23। मतलब में राजस्थान में कुल ऐसे जिले 23 हैं जिनकी सीमा किसी न किसी राज्य दूसरे से लगती है। राजस्थान दिवस प्रतिवर्ष किस वर्ष मनाया जाता है? प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? तो फ्रेंड्स, राजस्थान दिवस प्रतिवर्ष 30 मार्च को मनाया जाता है। चलिए मित्रों, 8वें प्रश्न की तरफ चलते हैं। पाकिस्तान को निम्न में से कौन सा जिला राजस्थान की पश्चिमी सीमा को नहीं छूता? क्वेश्चन को सही ढंग से पढ़िए मित्रों। पाकिस्तान का निम्न में से कौन सा जिला राजस्थान की पश्चिमी सीमा को नहीं छूता? तो इसका ऑप्शन नंबर सी कराची एकदम सही है। राजस्थान को ये है कराची नहीं जीता, जो कि पाकिस्तान का एक जिला है। 9वें प्रश्न की तरफ चलते हैं। तो प्राचीन समय में सिरोही एवं आबू के आसपास का क्षेत्र किस नाम से जाना जाता था? तो प्राचीन समय में सिरोही और आबू के आसपास का क्षेत्र को हम आबूर्द और चंद्रावती नाम से जानते थे। तो ऑप्शन नंबर सी सही है। 10वें प्रश्न की तरफ चलते हैं। 10वां प्रश्न क्या कहता है? मालवा के पठार से लगता हुआ राजस्थान का भौतिक भाग है। तो मालवा के पठार से लगा हुआ राजस्थान का भौतिक भाग दक्षिण पूर्वी प्रदेश पठारी प्रदेश भाग है। हम 11वें प्रश्न की तरफ चलते हैं। तो 11वां प्रश्न क्या कहता है कि चंबल व उसकी सहायक नदियों के जल से राज्य का कौन सा भूभाग सिंचित होता है? तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही है, दक्षिण पूर्वी पठारी क्षेत्र। तो चलिए हम 12वें प्रश्न की तरफ चलते हैं कि राजस्थान राज्य के कुल क्षेत्रफल तथा कुल जनसंख्या को कौन सा जिला लगभग एक समान प्रतिशत अंश में रखता है? तो ऑप्शन नंबर डी सही है। तो ये क्या है कि सिरोही जिला राजस्थान के कुल क्षेत्रफल और कुल जनसंख्या का समान प्रतिशत अंश रखता है। मेवाड़ का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? 13वें प्रश्न का उत्तर हम देते हैं कि मेवाड़ का शाब्दिक अर्थ मलेच्छों से संघर्ष करने वाला होता है। मलेच्छों से संघर्ष करने वाले को मेवाड़ का शाब्दिक अर्थ माना गया है। राजस्थान के किस ओर मालवा का पठार है?
तो दक्षिण एवं दक्षिण पूर्वी भाग में मालवा का पठारी है। तो चलिए मित्रों 15वें क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। राजस्थान के किस भाग में भवन निर्माण में प्रयुक्त पट्टी, कातले, स्टोन आदि बहुतायत से निकलते हैं? तो दक्षिण पूर्वी प्रदेश से राजस्थान के प्रयुक्त पट्टी, कातले, स्टोन आदि बहुतायत से निकलते हैं। 16 प्रश्न की तरफ चलते हैं। तो राजस्थान का सामरिक दृष्टि से अत्यधिक महत्व है क्योंकि? तो इसका उत्तर क्या है? ऑप्शन नंबर ए, पाकिस्तान की पश्चिमी सीमा पर स्थित होने के कारण आक्रमण की संभावना होती है, इसीलिए राजस्थान का सामरिक दृष्टि से अत्यधिक महत्व है। 70 प्रश्न की तरफ चलते हैं मित्रों। निम्न में से राज्य का कौन सा शहर 23 डिग्री और 50 मिनट उत्तरी अक्षांश रेखा के सबसे पास स्थित है? तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही होगा और बी ऑप्शन में क्या है? डूंगरपुर। तो चलिए मित्रों, अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही हो तो इसको लाइक कर दीजिएगा। अगर चैनल को सब्सक्राइब कर लोगे तो आपके पास नोटिफिकेशन आते करते रहेंगे, जिससे हम आगे आने वाली वीडियो, अब हमने टेस्ट सीरीज चालू कर ही दी है तो इसको हम जब तक की परीक्षा नहीं लग जाती तब तक बंद नहीं करेंगे। तो ये आपके लिए बहुत लाभदायक सिद्ध हो सकती है अगर आप इसको ध्यान से पढ़ें तो। वैसे ये इसी उद्देश्य से चलाई गई है कि इससे सभी लोग कुछ ना कुछ सीख सकते हैं। तो इसमें टॉप 25 प्रश्न कराया जाया करेगा, वो भी टॉपिक वाइज। आपके लिए ये बहुत बड़ी खुशी की बात है कि वो 25% टॉपिक वाइज होंगे और ये नहीं है कि एक ही क्लास में उसको समाप्त करा दिया जाएगा। तो चलिए मित्रों, वीडियो कर लीजिए लाइक और चैनल कर लीजिए सब्सक्राइब। हम 18वें प्रश्न की तरफ चलते हैं। 18वां प्रश्न क्या कहता है? बालू का मुक्त मरुस्थलीय क्षेत्र, जिसको क्या कहते हैं? जैसलमेर, बाड़मेर का चट्टानी भाग में किस काल की अवसादी चट्टानों का बाहुल्य है? तो इसमें ऑप्शन नंबर बी है, टर्सरी व प्लीस्टोसीन युग। इसको सही ढंग से देखिएगा, टर्सरी व प्लीस्टोसीन युग। बालू का मुक्त मरुस्थलीय क्षेत्र। 19वें प्रश्न की तरफ चलते हैं। तो राजस्थान के भौतिक प्रदेशों के संबंध में निम्नलिखित कथनों का परीक्षण कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। ये 4 ऑप्शन आपके पास दिए गए हैं, उनमें से जो भी कूट सही है, मतलब में जिस जवाब में ऑप्शन सही है तो उसी ऑप्शन को हम क्लिक करेंगे। आप पढ़ लीजिएगा एक बार, जब उत्तर दे देना। तो चलिए मित्रों, मैं बताता हूँ आपको। इसका उत्तर है सी, ऑप्शन नंबर सी, जिसमें क्या है? केवल 1, मतलब पहला स्टेटमेंट है जो ही इसमें सही है। तो राज्य के 61.11% भू क्षेत्र में पश्चिमी रेतीली मैदान का विस्तार है। चलिए मित्रों, 20वें प्रश्न की तरफ चलते हैं। राजस्थान के समीपवर्ती राज्यों का निम्न में से वह जिला कौन सा है जो सीधे राजस्थान को नहीं छूता है? इसको देख लीजिए आप, भिवानी, हिसार, झाबुआ और भुज। इसमें कौन सा उत्तर है? तो भुज एक ऐसा जिला है जो राजस्थान के सीमावर्ती राज्यों को जो हमारे राजस्थान को सही समीपवर्ती होते हुए भी सीधे नहीं छूता है। 21वें प्रश्न की तरफ चलते हैं। अरावली पर्वत के ढलानों पर मुख्यतः किस फसल की खेती की जाती है? तो मक्का, गेहूँ, ज्वार और जौ। तो इसमें ऑप्शन नंबर ए सही है, मक्का। अरावली पर्वत के ढलानों पर मुख्यतः मक्का की फसल की जाती है। चलिए मित्रों, 22वें प्रश्न की तरफ चलते हैं। निम्न में से किस जिले में अरावली पहाड़ियों का विस्तार नहीं है? तो अरावली पहाड़ियों का विस्तार जालौर में नहीं है। आप देख सकते हैं उदयपुर में है, जयपुर में है ही, और अलवर में तो है ही। चलिए तो हम चलते हैं 23वें प्रश्न की तरफ। क्या कहता है 23वां प्रश्न? थार मरुस्थल का विस्तार किन किन राज्यों तक है? तो थार मरुस्थल का विस्तार ऑप्शन नंबर सी, राजस्थान में है, गुजरात में है, पंजाब में है एवं हरियाणा में है।
24वां प्रश्न क्या कहता है कि बाड़मेर के सिवाना पहाड़ी क्षेत्र में स्थित गोलाकार पहाड़ियाँ क्या कहलाती हैं। एक बार फिर से पढ़िए प्रश्न को। बाड़मेर के सिवाना पहाड़ी क्षेत्र में स्थित गोलाकार पहाड़ियाँ क्या कहलाती हैं। तो ये 56 की पहाड़ियाँ और नौकाड़ा पर्वत कहलाती हैं। 56 की पहाड़ी और नाकोड़ा पर्वत कहलाती हैं। तो चलिए मित्रों, आज का अंतिम और लास्ट प्रश्न। मैं आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लग रही होगी और इसमें मैं जो समझाने की कोशिश कर रहा हूँ आप समझ भी रहे होंगे। अगर आप इसको थोड़ा सा दिमाग पर जोर देकर पढ़ने की कोशिश करेंगे तो आप इसको सीख भी सकते हैं और ये प्रश्नोत्तरी आपके लिए बहुत लाभदायक हो सकती है। और यहाँ हम BSTC और PTET के लिए प्रश्नोत्तरी चलाई गई है। ये एक ऐसी सीरीज है जिसमें आपको टॉपिक वाइज प्रश्न उत्तर मिलेंगे और प्रत्येक टॉपिक को लगभग हम 2-3 दिनों में समाप्त करेंगे। ये नहीं है कि एक टॉपिक को एक ही वीडियो में 25 प्रश्नों में ही समाप्त कर देंगे। 25वां प्रश्न क्या कहता है। 25वां प्रश्न कहता है संरचनात्मक दृष्टि से राजस्थान के भौतिक स्वरूप भारत के निम्नलिखित में से किस उच्चावच प्रदेश का हिस्सा है। तो संरचनात्मक दृष्टि से उत्तरी वृत्त मैदान और प्रायद्वीपीय पठार का हिस्सा है। तो चलिए मित्रों, वीडियो कर लीजिए लाइक और चैनल कर लीजिए सब्सक्राइब। आप अगर हमारे इस वीडियो को लाइक कर दोगे तो हमें यही प्रोत्साहन मिलता है, यही मोटिवेशन होता है हमारा नई वीडियो बनाने का, इसी से मन करता है। अगर इस पर 100 भी लाइक आते हैं तो मैं आशा करता हूँ कि मैंने अपना काम बढ़िया किया है। तो इसको शेयर करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा, क्योंकि अब पढ़ाई चल नहीं रही है, कोचिंग चल नहीं रही है, क्योंकि कोरोना का एक महासंक्रमण फैल रहा है। तो इसी को देखते हुए आपके भले के लिए हमने ये सीरीज चालू की है और ये सीरीज आज से ही चालू है और ये सीरीज रोज़ाना आती रहेगी और इसमें टॉपिक वाइज आपको प्रश्न मिलते रहेंगे जो कि परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू मोस्ट इम्पोर्टेंट रहेंगे। तो चलिए मित्रों, वीडियो कर लीजिए लाइक और चैनल कर लीजिए सब्सक्राइब।